गुड मॉर्निंग मेरे विद्यार्थियों, मेरे सभी दोस्तों। आज मैं आप लोगों को माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए एक अगले वीडियो को लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। जो आज के इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ और वह महत्वपूर्ण टॉपिक आपके मैट्रिक एग्जामिनेशन में जो माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक एग्जामिनेशन होता है उस एग्जामिनेशन में आपको 100% मेरा गारंटेड वर्ड है कि आपको यहाँ से आज के इस वीडियो में जो बात मैं करूँगा वहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न 1 अंक का क्वेश्चन आपके परीक्षा में अवश्य आएगा। ये मेरा 100% गारंटी है और पूरा विश्वास है। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत, संख्या पद्धति के अंतर्गत 2 ऐसी संख्याएं होती है जिसके बारे में मैं बात करूँगा और उसका नाम है परिमेय और अपरिमेय। रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हम आज आपके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको मैट्रिक एग्जामिनेशन में 1 अंक कंफर्म हो जाए, जिससे आप लोगों को मैट्रिक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आप लोगों को सुविधा मिले। दोस्तों, बात करने से पहले आपसे एक बात मैं बता दूं कि 1 नंबर मैट्रिक एग्जामिनेशन में 1 अंक जो होता है वह बहुत बड़ा स्थान रखता है। और आप तो जानते ही होंगे कि एक बड़े समुद्र को हम एक एक बूंद करके बना सकते हैं। तो आप एक एक अंक के लिए, 2 अंक के लिए आप इस वीडियो को, हर वीडियो को आप देखते रहें और उसको बार बार देखें ताकि आपको जो भी प्रश्न है वह क्लियर होता जाए। तो चाहिए समय को लॉस्ट किए हुए बिना मैं अब चलता हूँ अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं परिमेय संख्या जिसको हम लोग रेशनल नंबर, अंग्रेजी में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। सबसे पहला मैं आपको डिफिनेशन मात्र में समझाना चाहता हूं, जो हर प्रकार के किताब, हर तरह के आप लोगों को हर जगह मिलेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बात भी करूंगा जो आप लोगों को हर समय हर चीज़ को आपको सूचित नहीं करेगा, यानी आपको हर जगह नहीं मिलेगा। लेकिन पहले मैं जनरल बात को कर देता हूं कि वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यह जनरल डिफिनेशन है। सामान्यतः ऐसा मिलता है कि हम लोग जिस संख्या को P/Q के फॉर्म में यानी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आपको मैं बताऊं, जैसे मान लिया जाता है कि 2/3, 4/5, 7/6, 8/10, 8/11, 12/21, ये सब जो है कि परिमेय संख्या है, जो कि पूर्ण रूप में आपको नजर आ रहा है कि बट्टा में। इसके बाद और भी मैं आपको बताऊं, जैसे मान लिया जाता है कि 4 है तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं। 20 है, इसके भी बट्टा में 1 लगा सकते हैं। 10 है, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि आप इसके बट्टा में 1 लगा सकते हैं। तो कोई भी संख्या है वो आपको परिमेय संख्या, बिना बट्टा में नहीं है, बट्टा नहीं दिया हुआ है, फिर भी उसको बट्टा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें एक शर्त होता है परिमेय संख्या में कि Q ≠ 0। परिमेय संख्या की परिभाषा जब आप किसी बुक में आप देखेंगे या कहीं भी पढ़ाई जाती है तो इस बात पर चर्चा होती है। बहुत से विद्यार्थी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर Q ≠ 0 क्यों लिखा जाता है। इसकी चर्चा मैं इस थोड़े बाद में करूंगा कि इसका
क्या अर्थ होता है और क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर हम कुछ समय बाद इसी वीडियो में आपको बात करूँगा। अब आ जाइए, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ कि जैसे लिखा हुआ है कि 3.4 यह भी एक परिमेय संख्या है। 3.4 भी एक परिमेय संख्या है। 12.68 भी एक परिमेय संख्या है। 9.4 भी एक परिमेय संख्या है। और इसके बाद दशमलव में जो संख्या होती है वह परिमेय संख्या होता है। ठीक है, कुछ दशमलव ऐसे भी हैं, जैसे आपको 3.142 ये भी डैश डैश अगर दिया हुआ है तब पर भी वो परिमेय संख्या है। अगर मान लिया जाता है कि 3.43 पर रेकरिंग दिया हुआ है, ये भी परिमेय संख्या है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि समझ लेते हैं कि 1.3 पर रेकरिंग दिया यानी 1.333 आता है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है। अब मैं इसके बाद थोड़ा आपको अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे दूं, परिभाषा दे दूं। इसके बाद मैं एक फॉर्मेट में आपको बताऊंगा कि कौन परिमेय संख्या, पार्ट बाय पार्ट करके बताऊंगा, ताकि आपको मैट्रिक एग्जामिनेशन में इसकी सहूलियत मिले। तो अब आइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में बात करता हूँ। परिभाषा की जब बात अब करेंगे तो सीधे इस परिभाषा के, इस डिफिनेशन के एकदम अपोजिट आपको याद कर लेना है कि ऐसे मैट्रिक के एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाता है। आपको इसके यूज के बारे में केवल ये पूछा जाता है कि कौन सा परिमेय संख्या और कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए। तो डिफिनेशन मात्र में आएंगे तो सीधे इसका अपोजिट, वह संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि ये रूट एग्जाम्पल में जैसे हम रूट 2 दें तो रूट 2 हम वर्गमूल के चिन्ह के अंदर 2 दिया तो ये अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि जब इसका हम वर्गमूल निकालने जाएंगे तो इसके दशमलव के बाद जितना भी हम कटाते रहे कटता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो जैसे आप लोग इसका मान जानते होंगे, रूट 2 का 1.414 डैश डैश होता है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जो परिमेय संख्या आपको आया रूट 2, ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर रूट 3 जो है इसका दशमलव नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद दशमलव जब आता है तो उसको हम लोग दशमलव के बाद उसको कम्प्लीटली रूप से उसके वर्गमूल की क्रिया को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, पाई, ये जो पाई जो है, यह पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 जो होता है वह आपका परिमेय संख्या होता है। 3.14 भी इसका मान होता है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ अवश्य याद कर लीजिए कि पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है, क्योंकि बट्टा के रूप में यह जो संख्या है यह परिमेय कहलाता है और पाई अपरिमेय कहलाता है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप ये जो मैं परिभाषा परिमेय और अपरिमेय संख्या का परिभाषा और जो उदाहरण दिया हूँ, अगर आप अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो आप इसको मेरे वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में आप आराम से लिख सकते हैं। इसके लिए फिर से मैं आपको डिफिनेशन को दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। और जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे
हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का एक सारणी बनाकर आप लोगों को क्लियरिफिकेशन रूप में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ताकि मैट्रिक एग्जामिनेशन में आप इस चीज को चूक ना करें कि कौन परिमेय अपरिमेय है। फिर मैं आगे बात करूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक मैं बोर्ड को मिटा रहा हूँ तब तक एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों में, आप अपने जानने वालों में इसे शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करने से आपको कुछ भी नुकसान नहीं होता, लेकिन दूसरे को, कोई भी विद्यार्थी है उसे फ़ायदा हो जाता है। और एक बात और, जो भी विद्यार्थी, जो भी हमारे सज्जन लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मैं एक तरह से आपको मैं बताता हूँ परिमेय और अपरिमेय। ये चीज़ जो आपको हम बताएंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा, स्पेशली फॉर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ही फायदेमंद है। मैं यहाँ पर आपको सभी संख्याओं के बारे में, जो परिमेय अपरिमेय है, उनके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का देखिए, अब यहाँ जनरल संख्या की पहले मैं बात करूँगा। जैसे 3/4 हो गया, 2/6 हो, 2/5 हो गया, 4/3 हो गया, 5/7 हो गया, ये परिमेय है। इसके बाद 4, 3, 2, 7, 6 ये भी परिमेय है। दशमलव में 3.42, 5.68, 7.32, 5.432 ये भी परिमेय है। 6.24 ये भी परिमेय है। डैश भी दिया हुआ है, फिर भी परिमेय है। 7.32 ये भी डैश भी दिया हुआ है, ये भी परिमेय है। अब जो है कि क्या कहते हैं, रेकरिंग में 3.24 दोनों पर रेकरिंग, ये भी परिमेय है। 3.3 पर रेकरिंग, ये भी परिमेय है। 7.432 पर रेकरिंग, ये भी परिमेय है। रेकरिंग की भी संख्या परिमेय होता है। तो ये सारी संख्याएं आपको परिमेय होता है। अब आ जाते हैं अपरिमेय पर बात करते हैं। सामान्यतः ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नहीं जानता है, सामान्यतः लोग ऐसा जानते हैं कि रूट की संख्या अपरिमेय होता है। तो √3, √2, √5, √7 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसमें कुछ और बात आती है कि अगर रूट में जैसे 4 में √2 जुड़ गया तो एक कैसा संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट जुड़ा हुआ है। अब मान लिया जाता है कि √3 में से 5 घट गया तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर मान लिया जाता है कि 5 में गुना हो गया √2 से, ये भी अपरिमेय संख्या है। 5 में √2 से भाग हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या है। √3 में 2 से भाग हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या है। √5 में 2√2 से भाग हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या है। यानी जहाँ पे अपरिमेय संख्या जोड़ घटाव गुना भाग परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग हो रहा है, वहाँ पे आपका अपरिमेय कहलाएगा। एक और आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जो कि अपरिमेय संख्या होता है, जिसको बहुत लोग कम केयर करते हैं। जैसे 4.230230023 ये देखिए, ये दशमलव की संख्या है जो कि अपरिमेय है। और भी लिखता हूँ उदाहरण में, जैसे 3, 1, 4, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 3 ये जो है अपरिमेय संख्या है। अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित यहाँ करना चाहता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों संख्याओं पे मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या इसमें क्या अंतर है। तो जब जैसे 22/7, मैंने 22/7 को परिमेय संख्या बोला था। जब इसको भी भाग आप देते हैं
तो इसकी भाग क्रिया शेषफल पर समाप्त नहीं होता है। भाग में भागफल बार बार आता है, लेकिन ये आपको परिमेय संख्या है। क्यों है, इस उदाहरण से, यहाँ से और यहाँ से आप आराम से जान सकते हैं। देखिए, इसमें जब भाग आप देंगे, वैसा भाग जो कटने के बाद 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक के बाद फिर वही अंक रिपीट होता है तो परिमेय होता है। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम है। देखिए, ये 2 3 के बाद 1 शून्य, फिर 2 3 के बाद 2 शून्य, फिर 2 3 के बाद 3 शून्य, फिर 2 3 के बाद 4 शून्य होगा। तो ऐसा डिजिट, एक ऐसा अंक जो बार बार आ रहा है और उसकी संख्या एक एक बढ़ रही है, तो ऐसे दशमलव की संख्या हमारा अपरिमेय कहलाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर 0 बार बार आ रहा है और अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है। इसी प्रकार इस संख्या में 1 जो है बार बार आ रहा है और अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है। तो इस प्रकार की संख्या हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आपसे ये चीज़ मैं बताया आपको कि परिमेय और अपरिमेय संख्या एक प्रश्न मैट्रिक के एग्जामिनेशन में अवश्य पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है और निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, या ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो से इसको क्या कहते हैं, अगर इस एग्जाम्पल को आप अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं, लिखना चाहिए, लिखना जरूरी है, इसलिए कि सभी चीज़ बार बार याद नहीं होता है। तो इसको आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और इससे आपको बहुत फायदे होंगे। तो मैं परिमेय अपरिमेय संख्या की बात आपको बताया। पाई पर ध्यान दीजिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। ये रूट की संख्याएं होती है जो कि आपको अपरिमेय संख्या है। दशमलव की भी संख्या है, दोनों में दशमलव लिखकर आपको हमने बता दिया कि कौन किस प्रकार का क्या इसमें क्या कहते हैं अंतर है। तो इसमें परिमेय अपरिमेय की चर्चा के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा चर्चा इस चीज़ को कर देते हैं कि जो परिमेय संख्या के क्या कहते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा में जो लिखा जाता है कि Q ≠ 0, उस पर बात करते हैं। जैसे मान लिया जाता है कि यहाँ पे 5 है, अगर 5 के बदला में 0 आ जाता है तो दिस इज नॉट डिवाइडेड, इट मीन्स दिस इज, यह जो नंबर हो जाएगा किसी भी परिमेय संख्या के हर में अगर 0 है तो यह अनडिफाइंड, अपरिभाषित पद हो जाता है। यह पद अपरिभाषित है, इसको हम गणित के अंतर्गत परिभाषित नहीं करते हैं। आप किसी मोबाइल, किसी कैलकुलेटर में, आप किसी कंप्यूटर में आप किसी भी डिजिट में 0 से डिवाइड करेंगे तो खुद ब लिख देगा अनवैलिड। यानी कितनी भी संख्या हो, 7 है उसमें अगर 0 करते हैं तो यह आपको अनडिफाइंड, अपरिभाषित चीज आ जाता है। इसी कारण आपको परिमेय संख्या की परिभाषा देते समय यह आगाह कर दिया जाता है, यह आपको चेतावनी दे दी जाती है कि Q ≠ 0 होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में, परिमेय अपरिमेय के बारे में हमने बताया और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन ग्रांटेड है। तो आप इसको याद करें, लिखें और अंत में एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। आप बार बार देखें, आप लाभान्वित हो, दूसरों को भी लाभान्वित करें तब तक। और जब भी आप इसको देखें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें। तो एक रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में जो भी कमी नज़र आ रही हो या अच्छाई नज़र आ रही हो उसको कमेंट के माध्यम से आप हमारे वीडियो में बताइए, ताकि हमें भी उसमें सुधार करने की आवश्यकता हो तो हम सुधार कर सकते हैं, या आप हमें अगर बताते हैं कि अच्छा है तो हमें उत्साह का कार्य करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।